देखिए, जब आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो यहाँ पे कोई जाति मतभेद नहीं होता है। हर जाति एक समान होता है। जाति में पहले भी थी तो मेरा महिला प्रकोष्ठ काफ़ी मजबूत रहा है और आज भी मजबूत, इसमें भी उसी तरह से होगा। आगामी चुनाव में पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक मेरी महिलाएं सिपाही जगह तैनात खड़ी दिखाई देंगी। पशुपत पारस का पूरा महिला विंग आपने समेट के एक तरीके से दे दिया। देखिए, मैं शुरू से, जब से मैं राजनीति में आई हूँ 2016 से ही मैं महिलाओं की नेतृत्व कर रही हूँ। तो ये तो सिंपल है, इसी बात है कि मैं जहाँ जाती हूँ मेरी महिलाएं वहाँ चली जाती हैं। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूँ मनोज चतुर्वेदी। खता क्या हमसे हुई कि इतनी बड़ी सजा मुझे मिली। पशुपत पारस की पार्टी से व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र देकर स्मिता शर्मा आज मांझी के पार्टी का दामन थामी है और ये कह लीजिए कि अब चुनाव नज़दीक है और अब जो जातिवाद का जो एक तरीके से घंटा है वो बज चुका है। सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि चिराग पासवान के पार्टी में भूमिहार हैं। अब शायद जीतन राम मांझी की पार्टी समझ चुकी है कि भाई ये 3.5% वालों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। स्मिता हमारे साथ हैं। क्या सोचकर ज्वाइन किया? देखिए, सबसे पहली बात है कि भूमिहार या दलित की बात नहीं, और जो एनडीए की गठबंधन में लोग हैं और जिस तरह से काम हो रहा है तो हम लोग भी एनडीए का ही एक पार्ट में और उसमें शामिल होकर आगे बढ़ना चाहते हैं और राजनीति कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दलितों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन जीतन राम मांझी भी अब जो है बड़े वर्ग को करना शुरू कर दिया। क्या चुनावी नहीं, देखिए, जब आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो यहाँ पे कोई जाति मतभेद नहीं होता है। हर जाति एक समान होता है। तो ये अलग नहीं होना चाहिए कि दलित की पार्टी है और यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे दुनिया हर वर्ग के लोग यहाँ पे, ये नहीं है। और आने वाला आगामी चुनाव में जितनी शक्ति के साथ हम लोग को खड़ा रहना है, महिला प्रदेश अध्यक्ष की आपको जिम्मेदारी मिली है और आप एक सशक्त महिला भी हैं, तो कितना फायदा होने वाला है? जैसा कि आप पहले भी जान रहे हैं कि जिस पार्टी में मैं पहले भी थी तो मेरा महिला प्रकोष्ठ काफ़ी मजबूत रहा है और आज भी मजबूत, इसमें भी उसी तरह से होगा। आगामी चुनाव में पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक मेरी महिलाएं सिपाही जगह तैनात खड़ी दिखाई देंगी और इससे पार्टी को बराबर जो महिलाओं का जो है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी नहीं चाहिए, तो वैसी भागीदारी यहाँ भी देखेंगे जिस तरह से मैंने पहले भी दिखा, मतलब दूसरी पार्टी में जब मैं थी तो यहाँ दिखा। कहा जा रहा है कम से कम हमको 10 सीटें मिलने वाली हैं, 8 से 10 सीटें मिलनी है, तो 3 सीटें महिलाओं की जाएंगी, तो दावेदारी तो आपकी भी होगी। ये तो नेतृत्व फैसला करेगा, आने वाले समय में पता चल जाएगा। यानी कि पशुपत पारस का पूरा महिला विंग आपने समेट के एक तरीके से दे दिया। देखिए, मैं शुरू से, जब से मैं राजनीति में आई हूँ 2016 से ही मैं महिलाओं की नेतृत्व कर रही हूँ। तो ये तो सिंपल है, इसी बात है कि मैं जहाँ जाती हूँ मेरी महिलाएं वहाँ चली जाती हैं। कहा जाता है चुनाव नज़दीक आ रहा है स्मिता जी और बिना विधायक का कोई समझौता नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसी कोई डील हुई है क्या? मैंने कहा ना, वो समय पे छोड़ दिया जाए, बहुत दिन नहीं है, समय पे सब लड़ेंगी तो कहाँ से? अरवल, नवादा, जहानाबाद, बुनियारों की सीट है सर? मेरा जहानाबाद सीट है। आपकी जहानाबाद सीट है। चलिए, राजनीति का घंटा जो है बिहार में बज चुका है। स्मिता शर्मा थी। पशुपत पारस को एक तरीके से कह लीजिए कि निरीह छोड़ के जीतन राम मांझी के तरफ लोग आ गई हैं और वहाँ भी महिला विंग इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, सबको समेट के लाई। अब देखना है कि इनके आने से हम की महिला विंग कितनी जो है वो मजबूत होती है, ये तो चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरीके से 35% महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, 3 सीटें हम के खाते में निश्चित तौर पर जानी चाहिए, क्योंकि 8 से 10 सीटें का डिमांड हमने भी करके रखी है। जैसा कि बताया ही कि यदि नेतृत्व इन्हें टिकट देता है तो जहानाबाद विधानसभा से इनकी दावेदारी रहेगी। अब देखना है कि जीतन राम मांझी जो है सिर्फ चुनावी नैया अपनी महिलाओं से पार कराने के लिए इनको लेके आए हैं या कुछ इन्हें मिलता भी है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।